Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रिस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार से हुई है। सोमवार को नवरात्र के दूसरे दिन शक्ति की देवी माता दुर्गा की द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पंडालों में पूजा की गई। इससे वातावरण भक्तिमय हो गया। शहर के ICR रोड, गांधी चौक स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, छोटकी दुर्गा मंडप, बावन टोली दुर्गा मंडप, पुलिस लाइन दुर्गा मंडप, स्टेशन परिसर स्थित दुर्गा मंडप, स्टेशन रोड स्थित सूरो सुंदरी इंस्टीट्यूट एकेडमी, अर्गा घाट दुर्गा मंडप, बरमसिया दुर्गा मंडप, शास्त्री नगर दुर्गा मंडप, भंडारीडीह दुर्गा मंडप, अलकापुरी दुर्गा मंडप, फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित दुर्गा मंडप, बोड़ो दुर्गा मंडप, पुराना जेल परिसर दुर्गा मंडप, पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा स्थान सहित कोलियरी क्षेत्र के बनियाडीह और पपरवा टांड दुर्गा मंडप समेत जिले भर के दुर्गा मंडपों में भक्तिभाव से श्रद्धालु मां की पूजा में जुटे रहे। पचम्बा थाना में दुर्गा पूजा को लेकर सोमवार को शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता SDM विशालदीप खलगो ने किया। बैठक में DSP संजय राणा भी मौजूद थे। बैठक में सभी पूजा समिति के सदस्य व जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से सभी पूजा समितियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और पूजा पंडालों के लिए गाइडलाइन जारी किया गया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्य रूप से पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर पैनी नजर पुलिस प्रशासन की रहेगी। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सादे लिबास में सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं मेला कमेटी को CCTV के साथ वॉलंटियर की टीम तैयार करने समेत कई जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं सभी पूजा पंडालों को इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, जहां कोई भी असुविधा होने पर वह तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे तुरंत समस्या का समाधान किया जा सके। बैठक में पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के साथ सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। कि एक तरफ से रास्ता हमारा ब्लॉक रहेगा, एक तरफ से खुला रहेगा। पीछे से जो है पैदल ही लोग जो है मंदिर के परिसर में घुसेंगे। मंदिर के परिसर में बड़े वाहनों को 4 व्हीलर। हिंदी मीडियम के बाद बहुत खराब हो गई है रोड, और अलकापुरी चौक पर जहाँ कार में हम लोग जाते हैं रोड तो बना नहीं सकते हैं सर। थोड़ा सा होगा कि हम लोग भी होगा, कॉल बैक जरूर करेंगे। जो मेरे अधीनस्थ कार्य हैं वो करवा देंगे, जो नहीं है जो संबंधित विभाग से बात करके जनरली हम कॉन्फ्रेंस में भी बात करा देते। क्या लड्डू गढ़ मोहल्ला में जाता है, गढ़ मोहल्ला में जो होता है तो इसके लिए हम लोगों ने 1 वे ट्रैफिक की व्यवस्था की है। जो भी लोग हैं 1 वे ट्रैफिक और नहीं है, यही 2 का होता है। हाँ, अलकापुरी तालाब में जो आप लोग का है, ठीक है, गुड़ा तालाब में बाकी का होता है। तो मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं प्रशिक्षु जिला समाज। मेरा नाम वरुण कुमार है और वर्तमान में स्मार्ट मास्टर पर पदस्थ हूं। डुमरी में दुर्गा पूजा शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर सोमवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता CDPO सुमित प्रसाद ने की। बैठक में थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह, 20 सूत्रीय अध्यक्ष डेगलाल महतो, प्रमुख उषा देवी, डुमरी वीडियो अन्वेषा ओना, CO शशि भूषण वर्मा, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पूजा समिति के सदस्य व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में विधि व्यवस्था संधारण पर चर्चा की गई। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि मंदिर पूजा पंडालों और प्रतिमा विसर्जन में DJ बजाने पर पूर्ण
पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही विसर्जन जुलूस निर्धारित रूट पर निकाला जाएगा। थाना प्रभारी ने कहा कि पूजा पंडालों में साफ सफाई एवं शांति व्यवस्था के लिए पूजा समिति के सदस्य अपने अपने मंदिर परिसर में सक्रिय रहेंगे। साथ ही मंदिर में प्रांगण में बालू की व्यवस्था, पूजा समिति के अध्यक्षों को मंदिर और पूजा पंडालों में वॉलंटियर को परिचय पत्र देकर पूरी तरह से मुस्तैद रखने के निर्देश दिए गए। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। हुड़दंगी, सौहार्द बिगाड़ने व अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती से निपटेगी। बैठक में एसडीपीओ ने थाना प्रभारी को अवैध महुआ, शराब व अन्य नशीली पदार्थ के सेवन करने वालों और विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में एसआई ओम प्रकाश चौहान, सरोज कुमार, जीप सदस्य बैजनाथ महतो, प्रशांत जायसवाल, भोला सिंह, राजकुमार पांडे, मुखिया नूरुद्दीन अंसारी, खेमलाल महतो, सुबोध यादव, निर्मल जायसवाल आदि लोग मौजूद थे। शासन से ये कहना चाहते हैं कि सप्तमी से 10वीं जो लड़के लोग होते हैं जो बरकत अली जी, तमाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जितने भी चुनाव हुए हैं हमारे मुखिया जी हैं या फिर उनके अलग कोई प्रतिनिधि हैं और जितनी भी तमाम दोपहरी की जनता है यहाँ पे, आप सभी को जोहार और स्वागत है। आज जो हम लोग ये शांति समिति की बैठक कर रहे हैं वो इसलिए है कि हमारा जो त्यौहार है वो हर वर्ष के जैसा ही शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक हमारा बने। जो माता का आगमन है वो उसमें जितनी भी हमारी सरकार की तरफ से सपोर्ट रहेगा, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इंडिविजुअली भी मतलब एक एक व्यक्ति के स्तर पर आप सोचिए कि कोई भी त्यौहार जो होता है उसमें जो कोर मैसेज रहता है, सत्य की विजय होती है, असत्य का हार होता है, उस कोर मैसेज पे हम लोगों को काम करना है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको आत्मसात करना है, जो भी अपने अंदर का हमारा राक्षस है या बुराइयां हैं उसका हम लोगों को तिरस्कार करना है। बस यही अगर हर एक आदमी समझ जाएगा तो ये त्यौहार सफलतापूर्वक हम लोग मना रहे हैं। जितने भी प्रिकॉशन गिरिडीह जिले के लोकाय थाना क्षेत्र अंतर्गत नारोटांड गांव के 2 घरों में स्टॉक किए गए सार प्रजाति की लकड़ी को जब्त करने गई वन विभाग की टीम को महिलाओं के विरोध के कारण बेरंग लौट जाना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार भारी मात्रा में लकड़ी इकट्ठा करने की सूचना पर सोमवार को रेंजर अनिल कुमार के नेतृत्व में वन विभाग और लोकाय पुलिस की टीम नारोटांड गाँव पहुंची थी। इस दौरान टीम दिलीप साव के घर के पास रखी लकड़ियों को जब्त करने में जुट गई। इसके बाद संजय साव के घर के पास रखी लकड़ियों को जब्त करने में टीम जुटी ही थी कि कथित रूप से महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद टीम को बीच में ही कार्रवाई छोड़कर वापस लौटना पड़ा। चल ना विरोध होता ठीक है, रख बात करते हैं हमारे को। इस संबंध में रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान महिलाओं के विरोध के कारण छापेमारी पूरी नहीं की जा सकी। इस संबंध में सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा थाने में दर्ज करवाया गया। एक पूर्व के सूचना के अनुसार आज नारोटांड बस्ती में पूर्व से स्टॉक की हुआ अवैध लकड़ी को छापेमारी के दौरान जब्त करने की कार्रवाई की जा रही थी। उसमें वहाँ संजय साव और उनके घर वाले के द्वारा और अन्य व्यक्तियों के द्वारा भारी प्रतिरोध किया गया, जिसके कारण मैं कार्रवाई कंप्लीट नहीं किया सका, पूरा नहीं किया सका। लेकिन सरकारी काम में बाधा डालने के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं
आवश्यक कार्रवाई कानूनी जो करता है कार्रवाई कर रहे हैं। किस किस और पे भविष्य में इस तरह की यदि घटना होता है तो हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। किस किस पे सर FIR होगा? अभी हम लोग नाम निकाल रहे हैं, जो नाम आएंगे उसमें उसके विरुद्ध FIR की जाएगी। स्वर्गीय गोगराज जी भरतिया की पुण्य स्मृति पर बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में 3 कक्षाओं और एक बालकनी वाले नए स्टडी ब्लॉक का निर्माण भरतिया परिवार के द्वारा करवाया गया। सोमवार को स्वर्गीय गोगराज जी भरतिया की पत्नी धनेश्वरी देवी भरतिया ने अपने हाथों से इस नवनिर्मित ब्लॉक का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि जिले वासियों को सुलभ और सस्ता शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शहर के उद्योगपतियों द्वारा बाल शिक्षा मंदिर स्कूल की स्थापना 1992 में की गई थी। स्थापना काल के 35 वर्षों तक स्वर्गीय गोगराज जी भरतिया ने इस विद्यालय की देखरेख की, जिससे उनके परिजनों इस विद्यालय से विशेष लगाव रहा। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बोर्ड सदस्य राम निरंजन अग्रवाल, राजेंद्र भरतिया, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप डालमिया के अलावे समाज के प्रतिष्ठान व्यक्ति मोहन अग्रवाल, प्रदीप जैन, प्रिंसिपल P घोष मौजूद रहे। वहीं स्वर्गीय गोगराज जी भरतिया के परिजनों में हंसा देवी भरतिया, राजेंद्र भरतिया, संदीप भरतिया, नीलकमल भरतिया, राजेश अग्रवाल और अन्य मौजूद थे। हम लोग ले लेंगे देखो। तो हमें समझिए माँ की कृपा से, सरस्वती जी की कृपा से मेरे को स्कूल का तुरंत ध्यान आया। हमने बोला तो वहाँ सरस्वती पूजा, चलो तुमको एक जगह विजिट कराते हैं। मैंने उसको लाया, विजिट कराया, तो बोला अंकल क्या करना है? हम बोले बस जिस तरह ये ब्लॉक बना 2 क्लास बना, बोला डन। तो ये हमारे समझिए भगवान की कृपा है कि वो सोचिए जो लड़का कभी गिरिडीह में नहीं रहा, जिसके पेरेंट्स आज से 20 साल पहले यहाँ से शिफ्ट कर गए और वो लड़का आके योगदान दिया, तो समझिए ये पूर्वजों की कृपा है कि उसको उनकी आशीर्वाद से ये वो योगदान है। तो हम तो यही कहेंगे जिसका लगना उसी का लगता है, किसी का नहीं लगता है। तो हम लोग को ये करें स्कूल प्रेमिसेस में, और मैं फर्स्ट टाइम इतने बैठ तक आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शहर में चैरिटेबल तरीके से बढ़िया से संचालन हो रहा है इस स्कूल का। तो सभी पहले मैनेजमेंट कमेटी एंड ऑल टीचर्स एंड प्रिंसिपल सर के लिए नहीं आ रहे, चले ही आए, नहीं आ रहे। गिरिडीह जिले भर में सोमवार को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा समाहरणालय सभागार में सभी अधिकारियों व कर्मियों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलवाई गई। इस दौरान उपायुक्त श्री लकड़ा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को आगे आने की आवश्यकता है। साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। कहा कि बाल विवाह के कारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई पीढ़ियां बर्बाद होती हैं। कहा कि कम उम्र में लड़का या लड़की की शादी करने से कई प्रकार की सामाजिक और शारीरिक नुकसान देखने को मिलता है। जहां एक और उनका बचपन छिन जाता है, वहीं कम उम्र में शादी करने वाले लड़के और लड़कियां ना तो ठीक से शिक्षित हो पाते हैं और न ही परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से योग्य हो पाते हैं। उन्होंने समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक, जनप्रतिनिधि सहित सभी लोगों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इधर जिले के विभिन्न प्रखंडों व पंचायतों में हम सब ने ठाना बाल विवाह मिटाना है के नारे के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही सभी लोगों ने बाल विवाह को जड़ से खत्म करने के लिए शपथ ग्रहण की।
जागरूकता रैली में बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। झारखंड युवा मोर्चा के द्वारा सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में युवा मोर्चा का जिला स्थापना दिवस युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल व संचालन कालेश्वर सोरेन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों की वेदी पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। सम्मेलन में युवा मोर्चा में अनुशासन, अधिकार और कर्तव्य के साथ सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान राजनीति हालात और उसकी चुनौतियां, संगठन की मजबूती और केंद्र सरकार द्वारा चुनी सरकार को परेशान करने पर मंत्रणा की। सम्मेलन के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति और सिद्धांत पर विश्वास करके दूसरे दलों को छोड़कर आए लगभग 1 दर्जन युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष फरदीन अहमद, देवराज, दिलीप रजक, अभय सिंह, आनंद मिश्रा, खूबलाल दास, बाबूराम हांसदा, अब्दुल गनी टिंकू, छोटेलाल मरांडी, नीलकंठ महतो, ताज हुसैन, विनोद राय, राजकुमार मेहता, उमाशंकर महतो, अमजद अंसारी आदि उपस्थित थे। ये सुकून का जीवन जी रहे हैं, इसलिए आने वाला समय में 2024 में युवा मोर्चा बहुत तभी और मजबूत होगा। वहाँ से हम लोग विधानसभा का MLA भी नहीं जीत पाए हैं, झारखंड लगा करके जिताने का काम करें। और मैं तमाम हमारे आज के ही दिन 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं की महत्ता को समझते हुए पार्टी में एक प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ का गठन 16 अक्टूबर 1991 को केंद्रीय समिति की बैठक में की गई थी। आज गिरिडीह जिला झारखंड युवा मोर्चा के तमाम प्रखंड और झारखंड युवा मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई का एक बैठक है। हम लोग ये युवाओं की पार्टी है और हमारे युवा झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। झारखंड युवा मोर्चा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है गिरिडीह जिला के लिए, क्योंकि पहली बार गिरिडीह जिला में झारखंड युवा मोर्चा का गठन और स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के तमाम युवा मोर्चा के सक्रिय साथियों, युवा साथियों को युवा मोर्चा की ओर से हार्दिक बधाई और अभिनंदन। आज हम लोग एक नया पर पार्टी शुरुआत करने जा रहे हैं ताकि आने वाले पीढ़ी इस कार्यक्रम को, स्थापना दिवस को एक बृहद रूप से आयोजित करें और लोगों को संदेश दें। आज का मुख्य एजेंडा हम लोगों का युवाओं में अनुशासन, अपने अधिकार और कर्तव्य, साथ ही साथ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं हैं उसको जन जन तक कैसे लोगों तक पहुंचाएं, उसमें युवा मोर्चा की क्या भागीदारी है, इन विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में CBSE क्लस्टर के द्वारा खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, डॉक्टर विकास लाल, सौरभ महासेठ, राहुल वर्मन मुख्य रूप से मौजूद थे। सभी को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इस खेल कूद प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के निदेशक त्रिलोचन सिंह सलूजा के द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने CBSE का झंडा भी फहराया, जिसके बाद गुब्बारों का गुच्छा उड़ाकर खेल प्रारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता के ऑब्जर्वर राजेश प्रसाद सिन्हा के दिशा निर्देशन में प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में झारखंड और बिहार के विभिन्न विद्यालयों के 600 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।
खेल प्रतियोगिता को लेकर विद्यालय के अध्यक्ष ऋषि सलूजा ने कहा कि इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन सभी विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी अव्वल रहना ज़रूरी है। खेलकूद से बच्चों के शारीरिक बनावट के साथ साथ उनका मानसिक विकास होता है। मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल सोनी तिवारी भी मौजूद थी। Surgeon of Nursing Govardhan, Saurabh Mahaseeth sir, Chairman of Panchmati School, Rahul Burman sir, Director cum Chairman of Chanakya Public School, along with the Principal of Guru Nanak School, Swapna Kumar, Secretary of Guru Nanak School, Kuwajit Singh sir, and the Observer of Civil सचिव गुरु नानक विद्यालय, प्रिंसिपल गुरु नानक विद्यालय, Dr. Vikas Lal sir, Surgeon of Govardhan, Balji Rajkumar Raj School, Sapna Kumar ma'am. Sir, Observer of CBSE. हेलो हेलो बॉयज 3 हम यहाँ देख रहे कुछ रुको हम यहीं कितने दम ऑन करके जाते उधर सुनो भैया हमको जाना होगा तो 1 घंटा वास्ते तो काम है 1 घंटा में दूर नहीं जाता वीडियो ने काट के खाली बस क्या करें टीचिंग निकाल के। बहुत सारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं। ओलंपिक संघ में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी है ये, झारखंड ओलंपिक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी में श्री गोविंद झा जी। सेंट मैरी स्कूल पटना। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।